इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम टाइप के एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑर्डर हुआ करता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो। तो इसमें जो डेरिवेटिव है हमारा वो है उस फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो ये हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा 4। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 4 होगा हमारा, जिससे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री इक्वल टू इट्स ऑर्डर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस ऑप्शन के लिए जो डिग्री होगी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल होगी। तो हम एक बार देख लेते हैं कि डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। डिग्री फाइंड करने के लिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए उसके डेरिवेटिव की, तभी उस केस में डिग्री डिफाइंड होगी। तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि डिग्री कब डिफाइन नहीं होगी। जब भी हमें इस टाइप की फॉर्म दी होगी, जैसे कि ऑप्शन बी है हमारे पास साइन dy/dx। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की फॉर्म मिलेगी उस केस में उस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो इस केस में ऑर्डर होगा हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि 3, एंड जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो होगी हमारी डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री है 1, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी। ऑप्शन बी में डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शन सी पर आते हैं। इस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा हमारा 2, तो ऑर्डर भी हमारा 2 हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो हमारी डिग्री भी 2 हो जाएगी। तो हमें बताना था कि किसमें डिग्री एंड ऑर्डर इक्वल होंगे, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोनों में जो डिग्री एंड ऑर्डर है वो 2 है। इट मीन्स दोनों में डिग्री और ऑर्डर इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी होगी तो हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो इक्वेशन है वो कभी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या किसी भी रूट की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म को चेंज करना होगा जिससे कि हम उसकी डिग्री फाइंड कर पाए। इसको चेंज करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर हम 2 कर सकते हैं स्क्वायर करने के लिए, एंड इधर हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारी डिग्री होगी। इट मीन्स जो डिग्री हो जाएगी 2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें हमें ऑर्डर एंड डिग्री का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये है हमारे पास d/dx ऑफ dy/dx का होल क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है n x रेज़ टू द पावर n-1, और जो हमारे पास अबव एक्सप्रेशन है उसमें जो x है वो है dy/dx एंड जो n है वो है 3। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इक्वल आएगा 3 इंटू dy/dx की पावर 3-1, इट मीन्स 2। एंड यूजिंग चेन रूल हम जो हमारे पास x है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब dy/dx को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा तो हमें यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है इसका ऑर्डर एंड डिग्री एंड देन उनका सम। तो ऑर्डर हो जाएगा जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है वो है हमारा सेकेंड ऑर्डर यानी कि 2, एंड इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जो कि 1 है। तो इस केस में इनका सम हो जाएगा 3, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
इक्वेशन है हमारे पास e रेज टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू x। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले बोथ साइड लॉग लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास लॉग e रेज टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग x। अभी यहाँ पर log e रेज टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y के, विच इज इक्वल्स टू log x। अभी हमें इंटीग्रेट करना होगा बोथ साइड, तो ये होगा हमारे पास y एंड इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। तो यूजिंग बाय पार्ट्स के लिए हम एक जो फंक्शन रहेगा हमारा बाय पार्ट्स वाले में हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। तो एक फंक्शन हमारा log x होगा, एक फंक्शन हमारा x होगा। तो इसमें जो log x होगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं उसको, एंड 1 को हम अपना सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। तो जब इसको यूजिंग बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हुआ करता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इट मीन्स log x का डेरिवेटिव यानी कि 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इट मीन्स x dx प्लस c। तो यहां से ये मिलेगा हमें y इज इक्वल्स टू x log x माइनस x प्लस c। तो ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन जो कि हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कपिला इज ट्राइंग टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। 3 इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे। विच ऑफ द अबव बिकम वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to b dot x where b is a variable। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन रहेगी जिसमें हम y is equals to b dot x सब्स्टिट्यूट करते हुए उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है जो कि हमारे पास x अपॉन y और y अपॉन x की फॉर्म में होती है, उसी को हम y is equals to b dot x को सब्स्टिट्यूट करते हुए सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो ऑप्शन 1 है वो ही एक इस तरह की फॉर्म है जिसमें हम इसको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा, इक्वेशन जो होगी हमारे पास वो रहेगी फर्स्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जिसमें सिर्फ ओनली 1 हमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इफ d by dx of fx is equals to ax plus b and f0 is equals to 0, तो हमें fx फाइंड करना है। fx फाइंड करने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सीधा fx मिल जाएगा एंड ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b का इंटीग्रेशन होगा bx, साथ में कांस्टेंट टर्म आएगी c। अब ये कह रहा है f0 इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि x के प्लेस पे अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें 0 मिलेगा। तो f0 हमारा 0 है, ये 0 एंड bx में भी x 0 रखेंगे तो 0 प्लस c, तो c हमारा आ जाएगा 0। इस c को हम जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मिला था उसमें रख देते हैं तो हमें इसका fx की वैल्यू मिल जाएगी। तो fx आ जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस bx प्लस c जो कि 0 है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इफ d by dx of fx is equals to 2x plus 3 अपॉन x एंड f1 is equals to 1, तो हमें fx निकालना है। तो वापस से हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा fx, राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हुआ करता है log x प्लस c कांस्टेंट टर्म आएगी। अब जब f1 इज इक्वल्स टू 1 है यानी कि हम x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो हमें fx यानी कि f1 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 log 1 प्लस c, log 1 हुआ करता है 0, तो यहाँ से c हमें मिल जाएगा 0। अब जब c हमें 0 मिलेगा तो हमारे पास fx आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x, जो कि ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें किस फॉर्म में फाइंड करना होता है। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस वाले केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जिसमें इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहां पर p एंड q फंक्शन होते हैं x के, और dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। इस केस में p और q फंक्शन होते हैं y के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेकंड वाला टाइप है वो हमारा बन रहा है। तो जो p और q होंगे वो फंक्शन होंगे y के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ करता है हमारा इस फॉर्म के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर p डॉट dy का इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो हमें यहाँ पे पहले p की वैल्यू चाहिए होगी, जिससे कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर पाए। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में से जो dx अपॉन dy है उसके साथ जो भी वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इस पूरी इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमारे पास बचेगी dx अपॉन dy, क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास p है, p की वैल्यू होगी y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब हम इसे सेकेंड वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम निकालते हैं ई वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड जब डिफरेंशिएट करेंगे इसे बोथ साइड तो हमें मिलेगा 2y dy इज इक्वल्स टू dt मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म बनेगी हमारी, ये बन जाएगी e y dy हो जाएगा हमारा dt अपॉन 2 नेगेटिव रहेगा, एंड जो डिनोमिनेटर है वो है 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि जिसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया है। तो माइनस हाफ आएगा बाहर, एंड dt अपॉन t, जो कि इंटीग्रेशन करने पे हमें मिल जाएगा log t। तो ये होगा e रेस टू द पावर माइनस हाफ log t। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो e की पावर log t का स्क्वायर रूट की पावर -1, तो ये होगा e रेस टू द पावर log 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। तो t है हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा D। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ n सच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, तो हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। तो इसको सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को x रेज़ टू पावर n से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x रेज़ टू द पावर n, इन ब्रैकेट्स हो जाएगा log y अपॉन x, क्योंकि यहाँ पे log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगेगी जो कि log a अपॉन b हुआ करती है, प्लस 1 होता है log e। अब
अगर ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है तो इस केस में y और x दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। y की पावर 1 है, इसलिए x की पावर भी 1 होगी, तो जो n की वैल्यू मिल जाएगी वो हमें 1 मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शोन बिलो इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और हमें बताना है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा उसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन का टाइप देख लेते हैं। तो इक्वेशन का जो टाइप हमारे पास रहेगा वो रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी डॉट वाई इज इक्वल्स टू क्यू। p एंड q जो रहेंगे वो होंगे फंक्शन ऑफ x। तो गिवन इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लाने के लिए साइन x से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। जब हम इसको साइन x से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस x अपॉन साइन x, जो कि हो जाएगा हमारे पास कॉट x, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगी tan x अपॉन साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन कॉस x, इट मीन्स सेक x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ करता है p डॉट dx। तो p होगा हमारे पास cot x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e रेज टू द पावर cot x dx का इंटीग्रेशन, जो कि एक्सप्रेशन 3 है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। क्वेश्चन नंबर 12, an integrating factor of the differential equation where p is a function of x is this, then p हमें फाइंड करना है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले हम इसको एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लेके आते हैं। उसमें लाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम x से डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को भी एंड राइट हैंड साइड को भी, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x डॉट p इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर माइनस 1/2 log x। p फंक्शन है x का, इट मीन्स ये पूरा जो वैल्यू होगी ये फंक्शन होगी x की, एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू द पावर log x होल स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास e रेज टू द पावर p। अब p जो है हमारे पास p बाय x है पूरा, क्योंकि जो भी x का फंक्शन होता है उस पूरी वैल्यू को हम लेते हैं। तो p बाय x डॉट dx का इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की, तो इसके लिए इस वैल्यू को हमें इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो e रेज टू द पावर p अपॉन x डॉट dx का इंटीग्रेशन इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर log x होल स्क्वायर के। इस फॉर्म तक लाने के लिए हमें राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो e की पावर हाफ हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ e है तो e की पावर हाफ डॉट और क्रॉस इनटू log x होल स्क्वायर। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा log x होल स्क्वायर, और साथ में 1/2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिल जाएगा 1/2 इंटू 2 log x, जैसा कि हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, x रेज टू पावर n का डिफ्रेंशिएशन हुआ करता है n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऐसे ही रहेगा, 2 बाहर आएगा, एंड log x
की पावर 2 थी तो 2 - 1 पावर 1 हो जाएगी एंड log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x और x का डिफ्रेंसिएशन हुआ करता है 1 यूजिंग चेन रूल। तो 2 से 2 कैंसिल एंड log x अपॉन x हमें मिलेगा। तो ये जो होगा ये होगा e⁻⁴ log x अपॉन x। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके लिखा है। अगर हम इसे वापस से इंटीग्रेट कर दें तो वापस हमें मिल जाएगा और हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। अब हम इन दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो p है हमारा वो है log x। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा।